तो अगर तुम भी उसी कैटेगरी के लोगों में से हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब जब CUET PG के एग्जाम से बस मात्र 4 या 5 दिन बचे हैं, कई बच्चों को हो सकता है 10 दिन बचे हो या 1 हफ्ता बचा हो, उस समय तुम सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा पढ़ के कैसे जल्दी से जल्दी एग्जाम निकाल लूं और मेरा किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए। तो मैं इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कैसे तुम कम से कम पढ़ के जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इन सब के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कौन कौन से मटेरियल को यूज करने, कौन से रिसोर्सेज यूज करने, वो सारी चीजें मैं तुमको इस वीडियो के एंड तक दे दूंगा। टेंशन मतलब नोट्स बना लो, सारी चीजें जो मैं तुमको बताने वाला हूँ उन सब के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है, तुम्हें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये सोचो कि हड़बड़ाओगे कि यार अब तो टाइम ही नहीं बचा, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं तुमको बताता हूँ 3 चरण होते हैं, यानी कि 3-4 स्टेप्स होते हैं सिंपल से किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहला होता है सिलेबस कवर करना, सेकंड होता है PYQs करना, टेस्ट सीरीज करना, एंड थर्ड होता है ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व करना और कंसेप्ट को अच्छे से समझना। तो अगर तुम ये सिंपल से स्टेप्स कर लेते हो और एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हो तो इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो मैं तुमको सबसे पहले ये समझाता हूँ कि कट ऑफ कितने में निकलती है। अगर JNU को समझ लो, DU को समझ लो, मतलब JNU का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। अगर JNU के अंदर देख लो तो लास्ट ईयर 227, 228, 230 इस कट ऑफ तक लोगों का एडमिशन हो गया था बड़े ही इजीली। तो अगर तुम इतने मार्क्स ले आते हो तो तुम्हारा एडमिशन बहुत ही आराम से हो जाएगा। 220 से लेके 30 तक मार्क्स लेकर आते हो, मतलब 200 से लेकर 230 के बीच में अगर आप मार्क्स लेकर आते हो तो आपका एडमिशन बड़े ही इजीली किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में हो सकता है। 200 से लेकर 230 तक लाने के लिए, अगर आपको 200 से 230 तक लाने हैं, उसके लिए कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन मान के चलो। 60 तो नहीं कह सकता, 55 क्वेश्चन मान के चलो या 60 मान लो। चलो 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप तुम सही करते हो तो तुम्हारा एडमिशन किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में हो जाएगा आराम से, हंस के। तुमको इससे ज्यादा नहीं करने अटेम्प्ट, वरना तुम ये करोगे कि मैं सारे करूंगा तो उससे तुम अपना खुद का नुकसान करोगे। 55-60 क्वेश्चन सही कर दो, आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब इसको कवर कैसे करें, मेन क्वेश्चन तो यही है ना, इतने कम टाइम में हम सिलेबस कवर कैसे करें। तो तुमको क्या करना है, अपने तुम्हारे पास जितना भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करो। अगर 2-3 दिन का टाइम बचा है तो और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम मान लो तुमको 12 से 15 घंटे एक दिन के अंदर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तुम निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना टाइम तुमको देना है। बट अगर तुम्हारे पास 1 हफ्ता बचा है तो तुम उसके अंदर 10 घंटे भी पढ़ सकते हो एक दिन के, इतने में भी काम हो जाएगा क्योंकि ये एंड टाइम है और तुमको एग्जाम क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट। मैं उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले काम चालू करते हैं PYQs से। इन सारे PYQs का लिंक आपको मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सारे PYQs अवेलेबल हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जाना है PYQs को सॉल्व करना है। सॉल्व करने जैसे कि देखना है आंसर की, इसे टिक मारते जाओ फटाफट। अब उसके बाद तुम समझो कि कौन से पोर्शन से कितने ज्यादा सवाल हर साल पूछे जाते हैं। वो एनालिसिस निकालने के बाद अब तुम पूरा सिलेबस करने मत बैठो। तुम पूरा सिलेबस करने बैठोगे तो तुम उसको कवर नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा PYQ का एनालिसिस निकला है उन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। सारे PYQ का एनालिसिस वाले क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस है जिससे हर साल लगभग एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, उससे जितने ज्यादा MCQ हो सके अटेम्प्ट करो। पूरा कंसेप्ट समझने मत बैठना, इस समय तुम नहीं समझ पाओगे, सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें बेसिक से चीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा MCQs अटेम्प्ट करो। जितने ज्यादा MCQs हो सके उतने ज्यादा MCQ अटेम्प्ट करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाए और एट द एंड जाके तुम अच्छा तुक्का मार पाओ या अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर पाओ। बेसिकली जो एलिमिनेशन मेथड है उसका यूज करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो सेकंड चीज आती है कि अब भैया मतलब हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। थोड़ा कंसेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए ना। तो जाके जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जैसे बायोलॉजी हो गई, जनरल साइंस हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, जो भी चीजें हैं उसकी 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल होती हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको जल्दी लिखना है CUET PG जो भी आपका सब्जेक्ट नाम है और 1 शॉट वीडियो। बहुत से चैनल्स ने डाल रखी है, पूरी 1 शॉट वीडियो को 2x की स्पीड पे देख डालो। 2x की स्पीड पे सारी 1 शॉट वाली वीडियोस को देख लो, उससे तुमको सारा कंसेप्ट का आइडिया लग जाएगा। और जब तुम 1 शॉट वीडियो से देख के सारा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा MCQs को सॉल्व करना है, PYQs को सॉल्व करना है, और इतना करने में ही भाई तुम्हारा सारा टाइम खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, दूसरा टॉपिक कर लो और इसी के साथ तुम अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर लोगे 2 से 3 दिन के अंदर। रेस्ट मत लेना भाई, मतलब ऑब्वियसली रेस्ट तो लेना पड़ेगा। दिमाग को 20-20 मिनट, 10-10 मिनट का बीच में ब्रेक देते रहना स्टडी के शेड्यूल्स में, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओ और ग्रैप भी कर पाओ। कवर करना एक बात होती है कि बस तुमने पढ़ लिया, ग्रैप करना ये होता है कवर तो करा उसके बाद रिवाइज भी कर लिया। अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो लास्ट का 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन के लिए रख देना। तुम लोगों की कौन कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर तुम एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, वो भी कमेंट कर देना। अगर मुझे उससे रिलेटेड मटेरियल मिलेगा हो सकेगा तो मैं वो भी तुमको उसके लिंक गूगल ड्राइव में दे दूंगा। तो अपना नाम,
जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, वो सब लिख देना। यही एडवाइस है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, तुम सबका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आई विश। एंड सब लोग जाके सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। एग्जाम्स के बाद ही मिलेंगे तुम लोगों के। एंड कर दो यार सब्सक्राइब, और कितना बोलूं, कर दो भाई सब्सक्राइब। नीचे लाल सा बटन दिख रहा है, लाल काला हरा पीला जैसा दिख रहा है, उस पर मार दो अपना हाथ हथौड़ा सब कुछ दबा दो, तभी तुम लोग को अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी।